हेलो दोस्तों, आपका सत्यवान कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, वो भी हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम इस कविता को समझ लेंगे। अब कविता कहें या फिर कोई कहानी भी कह सकते हैं। आप इसे जो है कि अच्छी तरह से समझ लीजिए और ये पूरी की पूरी रचनाएं याद कर लीजिए। तो हम सबसे पहले इस पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं। अनामिका ने परिमल से कहा गीत सुनाओ। जी हाँ, अनामिका ने कहा परिमल से, कहा गीत सुनाओ। परिमल ने कहा गीत सुनना तो तुलसीदास जी के पास जाओ। भाई तुलसीदास जी ने अणिमा से मंगाए पत्ते। अनामिका ने परिमल से कहा गीत सुनाओ, तो परिमल ने कहा गीत सुनना तो तुलसीदास जी के पास जाओ। और तुलसीदास जी ने अणिमा से मंगाए पत्ते। फिर तुलसीदास जी ने किया आराधना। यहाँ पर मंत्र लगा लीजिएगा। तुलसीदास ने किया आराधना। राम की पूजा हुई, सरोज की स्मृति हुई। जी हाँ दोस्तों, राम की पूजा हुई और सरोज की स्मृति हुई। अब अनामिका, पहला पहला हो गया अनामिका। अनामिका से हम आप जो है कि याद रखेंगे अनामिका। अनामिका, ये देखो, अनामिका से हम अनामिका याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना हो गई। अब आ गए परिमल। परिमल को फिर डिक्टो उतार लेंगे हम। परिमल हो गए। से कहा गीत सुनाओ। अब गीत को हम गीत से क्या याद रखेंगे? गीतिका। बस गीत से हम गीतिका डिक्टो उतार लेंगे। डिक्टो नहीं, बस गीतिका हो गए। गीत याद रखना, गीतिका याद अपने आप याद हो जाएगी। परिमल ने कहा गीत सुनना तो तुलसीदास जी के बताओ। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक अहवी रचना है। भाई जब काव्य ग्रंथ है ना, तो काव्य ग्रंथ जो है कि जीवन परिचय में लिखने को आता है। रचनाएं जीवन परिचय लिखना होता है। जीवन परिचय में लिखना होता है। और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पढ़ते थे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तुलसीदास जी के पास जाओ। तुलसीदास से हम याद डिक्टो उतार लेंगे तुलसीदास। अब तुलसीदास ने अणिमा से मंगाए पत्ते। अणिमा से याद रखेंगे अणिमा। हम इसको एक डिक्टो उतार लेंगे। अणिमा हो गया। मंगाए पत्ते, बस पत्ते से आपको पत्ते के आगे नए लगा देना है। नए पत्ते हो गए। नए पत्ते, एक रचना छठवीं यह भी हो गई, नए पत्ते। अब उसके बाद हम राम की पूजा हुई। उसके बाद हुई राम की पूजा हुई। नहीं, राम की पूजा तो बाद में होगी। सबसे पहले आराधना करते हैं तुलसीदास जी ने आराधना किया। भाई वो तुलसीदास जी ने आराधना किया। तो आराधना हम डिक्टो उतार लेंगे। उसके बाद राम की पूजा हुई, सरोज की स्मृति हुई। जी हाँ दोस्तों, राम की हुई पूजा और सरोज की हो गई स्मृति। तो राम की पूजा से याद रखेंगे राम की पूजा, और सरोज की स्मृति से याद रखेंगे सरोज की स्मृति। एक बार हम फिर इसको पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अनामिका ने परिमल से कहा गीत सुनाओ। अनामिका से हो गया अनामिका, परिमल से हो गया परिमल। से कहा गीत सुनाओ, ये साइलेंट हो जाएंगे। और गीत से याद रखेंगे गीतिका। सुनाओ, परिमल ने कहा गीत सुनना तो तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी को हम यहाँ उतार लिए, के पास जाओ। तुलसीदास ने अणिमा से मंगाए पत्ते। अणिमा एक रचना यह भी हो गई। और मंगाए पत्ते, पत्ते के आगे हम नए लगा देंगे, नए पत्ते हो जाएंगे। फिर तुलसीदास जी ने किया आराधना। आराधना से एक रचना यह भी याद हो जाती है, आराधना। फिर राम की हुई पूजा। राम की पूजा से हम याद रखेंगे राम की शक्ति पूजा। और सरोज की स्मृति से हम याद रखेंगे सरोज स्मृति। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। 100% कभी न कभी अवश्य पूछे जाएंगे। आपको जो है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम हो या चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, हर साल पूछा जाता है। जब मैं पढ़ता था तो 2-3 बार यह भी पूछी गई हैं। और ये जो है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। कहीं से भी, किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे अवश्य याद करके जाएं। ये रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये रचनाएं जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। ये रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट